सो 10 सीट रिपीट होने की जहाँ तक बात है, अगर आप देखेंगे 7 की 10 हुई, 10 की 11 तो नहीं हो सकती, बट ये सर्टेन है कि 10 पे ये फिगर मेंटेन रहेगी। तो क्या लगता है कि जो इंडिया का गठबंधन है, जो गठबंधन की आज बैठक होने वाली थी, उस पर सीटों के बंटवारे के बीच में क्या हरियाणा की सीटें इधर उधर जा सकती हैं? पड़ोसी राज्य पंजाब में पूरी कांग्रेस यूनिट ने कह दिया कि हम आम आदमी पार्टी के साथ किसी सूरत पे समझौता नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी सिर्फ कांग्रेस पार्टी का एक बी टीम है, और क्योंकि उनके वहाँ उस हिसाब से मलाई हाथ नहीं लगी जैसे कि कांग्रेस के लोग खाने के आदी हैं। का जो दौरा होने वाला है हरियाणा में, मतलब उसका कोई मायना नहीं है, मतलब वो इसमें उनको कोई उपलब्धि हासिल नहीं होने वाली, सीट हासिल नहीं होने वाली। एक तरफ से हरियाणा में जितने भी आम आदमी पार्टी के प्रोग्राम होते हैं वो सिवाय तेल की वेस्टेज के कुछ नहीं है। ये पंजाब से और दिल्ली से अपने कार्यकर्ताओं को गाड़ियों में लाद कर यहाँ पर लाते हैं। मेरा नहीं मानना कि 100 के आंकड़े में भी इनकी कोई वर्करियाँ मौजूद हैं। सत श्री अकाल, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हरियाणा। मैं हूं नीरू पिछलवान। अगर बात की जाए जेपी नड्डा के दौरे की, तो सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा है कि मैं पीएम को जाके कहूंगा कि हरियाणा की 10 सीटों पर भाजपा का ही कब्जा रहेगा। और सबसे बड़ी बात है, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी यानी ओएसडी जो है सीएम के भूपेश बघेल मेरे नाल मौजूद हैं। सर, सबसे बड़ी बात, जब जेपी नड्डा जैसे एक बड़ा नेता आके ये कह के जाए कि हरियाणा की 10 सीटों पर भाजपा का ही कब्जा तीसरी बार रहने वाला, तो कैसा समझते हैं और कैसा फील करते हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 10 सालों में एक नया कॉन्सेप्ट देखने को मिला है जो प्रो इनकम्बेंसी है। एंटी इनकम्बेंसी के दिन अब लग गए, जहां आप देखेंगे कि जहां 20 साल से 18 साल से भाजपा की सरकारें थी, वहां अच्छे कामकाज को देखते हुए सरकारें रिपीट हुई हैं। हमारे प्रदेश में पिछले 9.25 साल से डबल इंजन की सरकार चल रही है और लोगों में बहुत ही उत्साह है इस बात को लेके। सो 10 सीट रिपीट होने की जहाँ तक बात है, अगर आप देखेंगे 7 की 10 हुई, 10 की 11 तो नहीं हो सकती, बट ये सर्टेन है कि 10 पे ये फिगर मेंटेन रहेगी। जब हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी की या फिर कांग्रेस की यात्रा की, क्योंकि हरियाणा भी इस वक्त जद्दोजहद में है, वो भी कहीं ना कहीं चाहती है कि आम आदमी पार्टी का जो है एक ना एक सीट या फिर कहें अपने बैकफुट पे कार्यकर्ताओं को तैयार कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि जो इंडिया का गठबंधन है, जो गठबंधन की आज बैठक होने वाली थी, उस पर सीटों के बंटवारे के बीच में क्या हरियाणा की सीटें इधर उधर जा सकती हैं? देखिए, इंडिया गठबंधन की जहाँ तक बात है, वैसे गठबंधन करने के लिए सभी लोग मुक्त हैं। बड़े आदर के साथ अगर मैं कहूँ तो एक हास प्रयास का ही ये विषय है। हमारा पड़ोसी राज्य है पंजाब। पड़ोसी राज्य पंजाब में पूरी कांग्रेस यूनिट ने कह दिया कि हम आम आदमी पार्टी के साथ किसी सूरत पे समझौता नहीं करेंगे। हरियाणा की जहाँ तक बात है, लोकल अगर आप यूनिट से फीडबैक लेंगे, पहली बात तो यहाँ आम आदमी पार्टी का कोई यहाँ जनाधार किसी किस्म से है नहीं, लोग यहाँ कोई लेने वाले हैं नहीं। जो 1-2 बड़े नेता आए थे वो भी वापस इनके पेरेंट क्वार्टर कांग्रेस में चले गए। आम आदमी पार्टी सिर्फ कांग्रेस पार्टी का एक बी टीम है, और क्योंकि उनके वहाँ उस हिसाब से मलाई हाथ नहीं लगी जैसे कि कांग्रेस के लोग खाने के आदी हैं, तो वो लोग अपने वापस पार्टी में चले गए। अब अंबाला में निर्मल सिंह, चित्रा सरवारा, ये दोनों वापस चले गए हैं। और जो 2-4 लोग थे, आप ये देखिए कि इनको तो जो टिकट देने के लिए भी ये लोग हैं वो दिल्ली से लेके आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल का दौरा और सीएम भगवंत मान का जो दौरा होने वाला है हरियाणा में, मतलब उसका कोई मायना नहीं है, मतलब वो इसमें उनको कोई उपलब्धि हासिल नहीं होने वाली, सीट हासिल नहीं होने वाली। एक तरफ से कहा जाए तो सिर्फ दौरा का दौरा ही रहेगा। देखिए, हरियाणा में जितने भी आम आदमी पार्टी के प्रोग्राम होते हैं वो सिवाय तेल की वेस्टेज के कुछ नहीं है। ये पंजाब से और दिल्ली से अपने कार्यकर्ताओं को गाड़ियों में लाद कर यहाँ पर लाते हैं। मेरा नहीं मानना कि 100 के आंकड़े में भी इनकी कोई वर्करियाँ मौजूद हैं। अच्छा, बात करते हैं, क्योंकि आप ओएसडी 2 सीएम हैं, तो आपके साथ अगर सीएम की बात की जाए तो कितने साल से आप एक साथ हैं? क्योंकि जब हम बात करते हैं, आप बोल रहे डबल इंजन की सरकार, एक ओएसडी और सीएम का जो एक गठबंधन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहीं ना कहीं दिशा निर्देश देना कि किन कार्यों को करना है, किन को चिन्हित करना है, किसको पहल के आधार पर करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बतौर ओएसडी मुझे लोगों के आशीर्वाद से 9.25 साल यहाँ पर हो चुके हैं। जिस दिन से मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली उस दिन से मैं बतौर ओएसडी उनकी सेवा में कर रहा हूँ। और जहाँ तक काम का मतलब है, काम जैसा हमारे नेता कोई मार्गदर्शन करते हैं उसको एग्जीक्यूट करना हमारा काम है। मेरा मुख्यतः काम, जो लोग मिलते हैं मुझे, जो उनकी ग्रीवेंसेज हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उनको सुनना और उनमें से जो मेरे योग्य हों उनको करना, और नहीं मेरे से बड़े कोई इशू लगते हैं या मंत्रीगण से करवाना, मंत्रिपरिषद के सदस्यों से करवाना, अफसरों से करवाना, और अंततः कहीं मुख्यमंत्री से काम करवाना।
इस बीच में भ्रष्टाचार की भी बू आती है, या फिर आप तक पहुंचते हैं लोग कि भ्रष्टाचार हो रहा है, हमारे को तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, तो उसके बीच में भी आप फिर कुछ ना कुछ एक्शन लेते हैं? देखिए, भ्रष्टाचार एक बहुत पुराना एक बीमारी है। ये ऐसा कैंसर है जिसने हमारे प्रजातंत्र को खोखला किया है। जब हमारी सरकार यहाँ बनी तो ज़ीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन की नीति रखी। उसके चलते आप देखेंगे कि कई एक्शन पिछले 9.25 साल में हुए हैं। अगर मैं सही आंकड़े याद कर पा रहा हूँ तो करीबन 1850 मुकदमे हमने दर्ज कराए। उन सब में गिरफ्तारियाँ हुई, रिकवरीज हुई। जितना खर्चा सीएम विंडो या जो हमारी ग्रीवेंसेस प्रणाली पे हुआ है, उससे बदले उसके करीबन 10 गुना पैसा हमने जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनसे रिकवर करके और जनता के खातों में डालने का काम किया है। अगर बात करते हैं पंजाब में किसानों ने एक धरने का जो है की तैयारी की है। हरियाणा के किसानों को लेकर कहा गया था कि जो मुआवजा राशि देनी थी कुछ लाखों में थी, लेकिन बहुत कम लोगों तक वो मुआवजा राशि मिली है, ऐसा विरोधी धिर कहते हैं। तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? कि किसान आंदोलन के नाम पे एक मोटिवेटेड टूल किट चलाया गया। आजकल वो ट्रक ड्राइवर्स के रूप में चलाया जा रहा है। मुआवजा देने में चाहे वो क्वांटम हो, चाहे वो रेशो हो, हाईएस्ट रेशो हरियाणा की है। अगर अरविंद केजरीवाल एक बार उन्होंने दिखाने के लिए ये कह दिया था कि हमने 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा हमने दिल्ली में दिया है। दिल्ली एक नगरीय स्टेट है जहाँ हार्डली ही कोई खेती होती है। किसी 2-4 किसान को जो भी उनके कार्यकर्ता थे कोई 1-2 चेक दे के फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। मोहल्ला क्लिनिक की असलियत आप देख रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने नकली दवाइयाँ बांटने के लिए केस दर्ज करने का ऑर्डर विगत शुक्रवार को दिल्ली सरकार के खिलाफ किए हैं। एक के बाद एक घोटाले उनके नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक मुआवजे का प्रश्न है, अगर 50,000 रुपये का मुआवजा किसान संगठन जिनके समर्थन से आम आदमी पार्टी ने लोगों का बेवकूफ़ बना के सरकार बनाई है, तो 50,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा जो दिल्ली में दावा कर रहे थे उसको सबसे पहले पंजाब में लागू करना चाहिए। अगर आप एग्रेरियन स्टेट्स में देखेंगे, हाईएस्ट रेशो एंड हाईएस्ट क्वांटम जो मुआवजे का है वो हरियाणा में है। इसी बीच एक और बात उठ के सामने आ रही है, ड्रैगन फ्रूट को लेकर किसानों को बाहर भेजा जाएगा, उनको सिखाया जाएगा किस तरह से इसकी खेती की जा सकती है। देखिए, ड्रैगन फ्रूट के पीछे बड़े प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स आए। हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर की जो प्रेजेंस है वो फार टू बेटर है। हरियाणा में बहुत पहले से इजरायली टेक्नोलॉजी का एक सेंटर घरौंडा में एक स्थापित है। नई सरकार ने उस सेंटर के जो बेनिफिट्स थे उनको देखते हुए एक हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी करनाल में स्थापित की है, महाराणा प्रताप के नाम से, जिसका एक सब सेंटर हिसार में आ रहा है और दूसरा सब सेंटर एक और तैयार किया जाएगा ताकि अलग अलग एरिया में अलग फसलों को प्रमोट किया जा सके। और किसानों को बाहर भेजने का सिलसिला विगत 8 वर्षों में काफ़ी अच्छी गति से, चाहे वो स्वीट कॉर्न है, चाहे वो बेबी कॉर्न है, स्ट्रॉबेरी की खेती है, और इसी तरह जैसे ये सारी फसलें हमारे यहाँ मॉडर्न जो फेमस हुई हैं, उन्हीं की तर्ज पे ड्रैगन फ्रूट को भी आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा आ जाता है रोजगार का मुद्दा, क्योंकि अब बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ रही है उसी तरह से सरकारी नौकरी के इच्छुक रहते हैं लोग। तो सरकार में, क्योंकि 9.25 साल आपने कहा कि लगातार आपके साथ सीएम के साथ हो गए, सरकार के साथ हो गए, तो इस दौरान आपको क्या लगता है कई नई तरह की नौकरियां भी लोगों को देनी चाहिए, या फिर कोई ऐसी स्थिति निकल के आए जहां पे आईटी प्रोफेशनल्स या फिर सरकारी अलग अलग विभागों में रोजगार दिया जा सके? देखिए, एक बात तो आप मान के चलें कि जिस तरह की देश की आबादी है, चाहे कम थी ज़्यादा थी, सरकार हर एक व्यक्ति को रोज़गार देने में सक्षम नहीं है। सरकार के 2 काम हैं, अपनी पोस्टों को पूरा भरना, जो इससे सरकार का काम सुचारू रूप से चलता है, और उसको मेरिट पे और ईमानदारी से भरना, और दूसरा है रोज़गार के अवसर प्रदान करना, ताकि एक व्यक्ति जो काम करना चाहता है, नौकरी की जगह कोई काम धंधा करना चाहता है, औरों को नौकरी देना चाहता है, उसके लिए एटमॉस्फेयर वो इतना कंड्यूसिव होना चाहिए कि वो बड़े आराम से काम कर सके। मैं बड़े दावे से कहता हूँ, देखिए, बेरोज़गारी का मुद्दा एक कांग्रेस ओन्ड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी कहीं को सर्टिफिकेशन नहीं है, उसको लेके हरियाणा में बेरोज़गारी की दर 40% बता दी गई। इतने तो युवा हमारे यहाँ नौकरी भी नहीं मांग रहे जितनी वो बेरोज़गारी की दर बता रहे हैं। देखिए, हरियाणा में जो रेशो ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो पूरे देश की बनस्बत काफ़ी सेफर साइड पे है। इट इज़ वेरी बेटर। और एम्प्लॉयमेंट में नौकरी नहीं मिल रही ऐसा नहीं है। नौकरी जो इस आदमी को, व्यक्ति को 50,000 रुपये मिलने की उम्मीद है और वो 25,000 पे काम कर रहा है, उसको भी अनएम्प्लॉयमेंट में माना जाता है। ये बात ठीक है कि पिछले वर्षों में
खासकर जो कांग्रेस के यूपीए के साल थे, उसमें हमारी ग्रोथ रेट उतनी नहीं आई अपेक्षाकृत जितनी आनी चाहिए थी। वर्ष 2000 में एक डाउन ट्रेंड जो था वो 2010 में रादर एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमी का। आज पूरी दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडियन है और हरियाणा उसमें सबसे आगे बढ़ने वाला राज्य है। अच्छा, एक बात पूछनी है क्योंकि विरोधियों का मुद्दा बहुत ज़्यादा रहा है सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर, जहाँ पे बच्चियों के साथ स्कूल में टीचर के लिए उसके वो बहुत लंबा खिंच गया, कार्रवाई होने में कहते बहुत टाइम लग गया, ऐसा क्यों? जिस केस में पर्टिकुलरली आप बात कर रहे हैं, अभी जो लेटेस्ट जो केस है वो कॉलेज की छात्राओं द्वारा छेड़छाड़ का एक एन ब्लॉक आरोप लगाने के बारे में आप फांसी का बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बहुत चिंताजनक और बहुत ही सीरियस और इमोटिव ये इशू है। इस पे किसी किस्म की कोताही बरती नहीं जानी चाहिए। जहाँ तक डिले इन इन्वेस्टिगेशन है, वो छुट्टियों के कारण हुआ। करीबन 118 बच्चियों की गवाही होनी रहती है उस केस में, और वो बच्चियाँ ड्यू टू वेकेशन दे वर नॉट अवेलेबल। वेकेशंस ख़त्म हो चुकी हैं और आने वाले 10-15 दिन में आप देखेंगे कि पूरी रफ्तार से इसकी ट्रायल जो है आगे बढ़ेगी। और ना केवल इन्वेस्टिगेशन, हम ये भी इंश्योर करेंगे कि इसको फास्ट ट्रैक पे चला के जल्दी से जल्दी दोषियों के खिलाफ सज़ा का भी काम होना चाहिए। अभी डबल इंजन की सरकार है, तीसरा इंजन एक बार फिर लेके आने वाले हैं, लेकिन इन 10 सालों में जो उपलब्धियां, जो आप कहते हैं रणनीति लेके चले थे, उन रणनीतियों में से कितने से काम लगते हैं कि रह गए हैं जो काम पूरे करने हैं, ताकि जो नड्डा साहब कह के 10 की 10 सीटें जो हैं वो हरियाणा में अपनी पक्की हैं? देखिए, जितने काम सरकार ने वायदे किए, सीएम अनाउंसमेंट्स का हमारे पब्लिक के लिए ओपन प्लेटफॉर्म है। हम बड़ी ऑनेस्टली एक बार डिक्लेयर करते हैं कि हमने कितने काम प्रॉमिस किए, उसमें से कितने हमारे एग्जीक्यूट हो चुके। आज 82% काम जितने हमारे प्रॉमिस थे वो एग्जीक्यूटेड हैं। आज भी हमारे पास करीबन 10 महीने का टाइम बचा है। आई एम श्योर कि इलेक्शन में जाने से 2-3 महीने पहले हम इस फिगर को 100 पे लागने का काम करेंगे। जो डिले है, डिले एक तो हरियाणा में कहीं भी कोई फंड का कोई कमी नहीं है। हरियाणा अगर आप ग्रोथ देखेंगे, हरियाणा में एक भी जगह आपको सुनने को नहीं मिलेगा कि तनख्वाह डिले हुई है या तनख्वाह पे नहीं हुई या टाइम पे कमीशन की रिकमेंडेशंस लागू नहीं हुई। सबसे पहले यहाँ पर ये लागू होती हैं। वी आर डूइंग वेरी वेल। पिछली सरकारें हमारे को 20-20 हज़ार करोड़ का एक महकमे में लॉस छोड़ के गई थी। हमने उस लॉस के रिकवर करके आज उसी महकमे में 1,500 करोड़ में प्रॉफिट में लाने का काम किया है। आप एक्साइज का रेवेन्यू देखें, हालांकि इसको हम बहुत अच्छे तरीके से नहीं देखते कि एक्साइज का रेवेन्यू बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि हमारी पार्टी की मानसिकता शराब और व्यसन को बढ़ावा देने की नहीं है। फिर भी इस बात से साफ होता है कि अगर पहले जितनी भी शराब पी जा रही है तो ये 3 गुना इनकम क्यों आ रही है। घोटाले के आरोप लगाना और उसके बाद भाग जाना, ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सा एक ट्रेंड बन चुका है। संजय सिंह देखेंगे आप, सांसद हैं जो इस टाइम जेल में हैं। अभी उनको सज़ा हुई है फ्राइडे को, 1 लाख का जुर्माना और सज़ा एक झूठ बोलने के ऊपर हुई है। बेशर्मी से झूठ बोलना और आरोप लगा के भाग जाना, ये कांग्रेस की बेसिक आज तासीर बन गई है। कम से कम खबर में बने रहने के लिए कांग्रेस के सांसद ऐसी वाहियात हरकतें करते हैं जो बहुत ही डेस्पिकेबल या निंदनीय है। तो सबसे बड़ी बात है कि जेपी नड्डा पंचकुला पहुंचते हैं और सबसे बड़ी बात है वो एक दावा करके जाते हैं और कहते हैं कि हरियाणा की 10 सीटों पर जो है भाजपा का ही कब्जा रहेगा। लेकिन एक लास्ट सवाल है सर, गठबंधन बहुत होते हैं। अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में बहुत सारी पार्टियां हैं। आप अपने सामने किसको समझते हो कि विरोधी धीर की भूमिका जो है निभा सकेगा? जेजेपी, इनेलो, कांग्रेस? देखिए, जेजेपी के साथ अभी हमारा गठबंधन है। गठबंधन के बारे में कोई भी सवाल का जवाब पार्टी आला कमान लेती है। हम पार्टी के सिपाही हैं, जो पार्टी आला कमान फैसला करेगी और उसके अनुरूप हम काम करेंगे। जहाँ तक लड़ाई का सवाल है, मुझे कोई लड़ाई निकट भविष्य में नज़र नहीं आती। कांग्रेस खुद ही एक ब्रोकन हाउस है। इनेलो का अस्तित्व बहुत पहले से ही गायब हो चुका है और जेल में रहते इलेक्शन लड़े, इमोटिव इलेक्शन लड़े, तब जाके एक सीट आई है। आज जो लोगों के बीच में अच्छे कामों को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि कोई छोटे मार्जिन से भी सीट जीतने का कोई काम होगा। तो फिर तीसरी बात जो है, सीएम चेहरे के दावेदार बन रहे हैं मनोहर लाल खट्टर, और सबसे बड़ी बात है कि जेपी नड्डा ने भी इसकी दावेदारी दी है। कैमरामैन अनिल के साथ नीरू बिचलवान, दैनिक सवेरा टीवी।